और खबरों की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। पाकिस्तानी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के बयान के खिलाफ बीजेपी आज मुल्क गिर पैमाने पर एहतजाज करेगी। मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में ये एहतजाज किया जाएगा। बीजेपी कारकुनान पाकिस्तानी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का पुतला नजरातिश करेंगे और शर्मनाक और मुतनाज़ा बयान की मजम्मत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी पर बिलावल भुट्टो के काबिल एतराज बयान की बीजेपी सख्त मजम्मत कर रही है। पार्टी की जानिब से दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने जुमे के रोज एहतजाज किया गया था। तो आपको बताएं कि आज बीजेपी एहतजाज करेगी। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के बयान के खिलाफ बीजेपी लगातार सरापा एहतजाज है और आज भी मुल्क गिर पैमाने पर यह एहतजाज किया जाएगा। कल भी हमने देखा था कि दिल्ली में किस तरह से सख्त एहतजाज जो है वो किया गया था और इस बयान की चार जानिब से सख्त मजम्मत की जा रही है। मुल्क की तमाम रियासतों मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में ये एहतजाज किया जाएगा। बीजेपी कारकुनान पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का पुतला नज़रातिश करेंगे। शर्मनाक और मुतनाज़ा बयान की सख्त मजम्मत जो है वो हर तरफ से लगातार की जा रही है। आपको बताएं कि पीएम मोदी पर बिलावल भुट्टो के काबिल एतराज बयान की हर तरफ से मजम्मत है और आज इस प्रोटेस्ट में मजीद शिद्दत देखी जाएगी। लगातार हम आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल तेजेन सिंह सोडी। तेजेन जी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया वो भी एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर, एक ऐसे वक्त जब पूरी दुनिया जो है वो एकजुट होने की कोशिश कर रही है, आपसी भाईचारे को फरोग देने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के बयान की हर तरफ से मजम्मत की जा रही है। बीजेपी लगातार सरापा एहतजाज है। देखिए हिना, पाकिस्तान के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के मंत्री हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो जाने जाते हैं अपनी बचकाना सोच और बचकाना हरकतों और बचकाना बयानों के लिए। जो कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, एक मिली जुली सरकार में फॉरेन मिनिस्टर बन के रह गए हैं, तो उनके अपने सपने तो टूटे पाकिस्तान की मिली जुली सरकार से जब उन्होंने इमरान खान का तख्ता पलटा और नई सरकार का गठन हुआ। उसके बाद आपने देखा कई इस तरह के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब भी वो जाते हैं कश्मीर का मुद्दा अलापते हैं, कश्मीर का राग अलापते रहते हैं। ये वही बिलावल भुट्टो हैं जो कभी शहबाज शरीफ पे खुलेआम हमले किया करते थे, नवाज शरीफ पे हमले किया करते थे, लेकिन आज शहबाज शरीफ के ही कैबिनेट के मंत्री हैं, तो इनकी मजबूरी है इस तरह के बयान देना। लेकिन रही बात जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर एज एन इंडिविजुअल उन पे टारगेट करना, ये पूरी ग्लोबल कम्युनिटी भी ये चीज देख रही थी कि किस तरह से एक फॉरेन मिनिस्टर ने, एक कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर जो हालांकि अगर इंसान जो उसे होल्ड कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन एक पोजीशन रिस्पॉन्सिबल है, उस पोजीशन की मर्यादा बिल्कुल नहीं रखी। इतने गिरे हुए कमेंट देकर उसके बाद जो है, हालांकि भारत ने उसका संज्ञान लिया। भारत के विदेश मंत्रालय के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने पूरी उस का खंडन किया और उन्हें वापस करारे अल्फाजों में जवाब दिया। देखिए उसामा बिन लादेन के बारे में जब भारतीय विदेश मंत्री ने ये कहा तो उसामा बिन लादेन एक नॉन ग्लोबल टेररिस्ट थे जिन्होंने न सिर्फ 9/11 की घटना को अंजाम दिया, लेकिन उसके अलावा कई ऐसे आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जिसमें कई हजार लोगों की जान गई। तो उसामा बिन लादेन को कहाँ पनाह मिली थी? पाकिस्तान में। हाफिज सईद जो ग्लोबली वांटेड टेररिस्ट है उन्हें कहाँ पनाह मिली हुई है? पाकिस्तान में। तो जो भी आप पर्ल जो अमेरिकन पत्रकार थे जिन्हें पाकिस्तान में मार दिया गया, उनके कातिल कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो आप देख लीजिए कि जिस भी आतंकी संगठन के आप का नाम लें उसकी ना सिर्फ पनाहगाह लेकिन उनका एक ब्रीडिंग ग्राउंड है पाकिस्तान। ये वही पाकिस्तान है जहां पर खुद पाकिस्तान की आर्मी ने लाल मस्जिद पे
अटैक करके कई आतंकियों को मारा था, लेकिन तब दुनिया को ये दिखाना था कि हम आतंक के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन आज पाकिस्तान का माहौल ये है कि वहां पर उनकी इकोनॉमी की बुरी हालत है, कोई कंट्री उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही, FATF से बड़ी मुश्किलों से बिल्कुल उनकी ग्रे लिस्ट से वो बाहर निकले हैं। तो पाकिस्तान की मजबूरी है भारत पे हमला करते रहें और अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स से बचते रहें। जी तेजिन जी, बिल्कुल सही आपने कहा है कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जब आप बैठे हुए हैं तो कम से कम जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और जिस तरह से प्रोटेस्ट आज किए जा रहे हैं, कल भी हमने देखा था कि दिल्ली में जो है सख्त प्रोटेस्ट किया गया था, सियासत से ऊपर उठकर अब इसमें तमाम लोगों को शामिल होना चाहिए, सियासी पार्टियों को। देखिए, हालांकि ये जो कल हमने देखा, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर एहतजाज किया जी। आज पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी की युवा विंग है वो प्रोटेस्ट करेगी। उसके बाद जो है इसमें लोगों का प्रोटेस्ट, लोगों का गुस्सा भी इसमें शामिल है। कई लोग भी इस प्रोटेस्ट को जो है अपनी सपोर्ट एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी का एक कार्यक्रम है जिसमें उन्होंने डिसाइड किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो युवा विंग है उसके जो कार्यकर्ता हैं वो इस स्टेटमेंट जो है प्रोटेस्ट करेंगे। तो आम लोग चाहे इसमें शामिल हो ना हो, लेकिन कई जगहों पर ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि आम लोग, जैसे जम्मू में डोगरा फ्रंट है, शिवसेना, वो भी इस जो स्टेटमेंट थी बिलावल भुट्टो की उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। तो दिन भर इस तरह के प्रोटेस्ट होते रहेंगे। एक मैसेज भेजने की कोशिश की जाएगी कि आप कोई कुछ भी अनाप शनाप भारत बिल्कुल एक प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। जी तेजिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए, और लगातार आज इस अहम खबर पर हमारी नजर